Hello student, hope you are safe and keeping well. Dear student, as we have not completed the first colligative property of solution chapter, we shall try to complete first colligative property of solution today as well. Before start this video, I want to say one more thing. If you understand what I taught in this video, so don't forget like, share and subscribe my channel. Okay. Now हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लास्ट वीडियो में भी है मैं आपको स्टार्ट कर चुकी थी। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मैंने उसमें बात की थी। इसके साथ मैं आज आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द कोरिलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर जो है आपका, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किस तरह से कोरिलेट कर रहा है वो हम इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। साथ साथ में पढ़ते हैं होता क्या है कि हम पहले आपकी पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कोरिलेट करते हैं, उससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपका साथ साथ में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिर्फ आपका क्या बताया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंडिकेट कैसे करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट से। ओके, अभी उसका फॉर्मूला डेराइव होना है, उसके साथ साथ मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर भी आपका क्या करती हूँ एक्सप्लेन करते हुए उससे कोरिलेट करते हुए चलते हैं। So first of all, what is Vent of factor? Vent of factor is the ratio of normal molecular mass to the observed molecular mass. जो Vent of factor है वो आपका रेशियो है नॉर्मल मोलिकुलर मास और एब्जॉर्ब मोलिकुलर मास के बीच में। अब क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड व्हाट इज़ ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास? तो नॉर्मल मोलिकुलर मास आप सभी को मालूम है समेशन ऑफ एटॉमिक मास। सपोज वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ HCl, तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ H, हाइड्रोजन 1, एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। तो मोलिकुलर मास जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, पूरे मोलिकुलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, तो टोटल आपका इसके अंदर 2 एटम्स थे, तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, तो इन दोनों का एटॉमिक मास जब प्लस हो जाएगा तो आपका मोलिकुलर मास बन जाएगा। तो 36.5 आपका आ गया मोलिकुलर मास ऑफ HCl। ओके, फिर है आपका इसमें ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास किसे कहेंगे? ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास है बच्चों जो हम ऑब्जर्व करके गिवन कंडीशन, जो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है कि कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें इतना सॉल्यूट ऐड किया, इतने सॉल्वेंट में ऐड किया, उससे इतने वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, इतना फ्रीजिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ा, इतना आपका बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ा, तो आप उसका मॉलिकुलर मास बताइए। तो उसके लिए आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूला डेराइव करते हैं हम, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से वी कैन आल्सो फाइंड आउट द मॉलिकुलर मास। तो जो हम गिवन कंडीशन मतलब जो आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूट के मॉलिकुलर मास पे इफेक्ट पड़ता है, वो आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आपका सीधे सीधे I इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास। और किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, आई से आपका वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आई इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन स्लैश डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये 3 फार्मूलाज है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, या डिफाइन करने में या कैलकुलेट करने में आई की वैल्यू हमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के आपने लास्ट 10 ईयर के अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इन विच कंडीशन वेंट ऑफ फैक्टर value of Vent of factor is less than 1, in which condition value of Vent of factor is more than 1, and which condition value of Vent of factor is equal to unity। unity मतलब एक के इक्वल कब होती है आपकी Vent of factor। तो ये आपने 3 मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये आप लर्न करेंगे, इनको नोट करेंगे और देखते रहेंगे। इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो आई इज़ ऑलवेज लेस देन 1। आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से हमेशा कम होगी। ठीक है, अगर आपका इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो वैल्यू ऑफ आई इज़ ऑलवेज मोर देन 1। आई की वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। एंड इन विच कंडीशन देयर इज़ नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ना सॉल्यूट डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, तो आई इज़ इक्वल टू यूनिटी मतलब 1। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन।
कंडीशन ऑफ एसोसिएशन पे पहले बात करेंगे। इफ़ वी कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन, अगर आपको न्यूमेरिकल की एंडिंग इस पॉइंट से हो रही है कि फाइंड आउट द कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी एसिड, कुछ भी पूछ लिया आपसे, इफ़ इट इज़ फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन, अगर ये एक डाइमर बना रहा है, डाइमर मतलब बच्चों डबल मॉलिक्यूल, ध्यान रखना ये कीवर्ड्स हैं आपके जो आपने मेरे ख्याल से अभी आप फर्स्ट टाइम ही सुनेंगे इस चैप्टर में। तो डाइमर मतलब अगर आपका सॉल्यूट आपका डबल मॉलिक्यूल बना रहा है तो किस तरह से हम फॉर्मूला आपका क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे अपना। तो कोई भी सॉल्यूट, आपका सॉल्यूट का नाम आपका क्लियर दिया होता है न्यूमेरिकल में कि इस सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है तो बेंजोइक एसिड फार्मूला क्या है, C6H5COOH। अगर ये आपका डाइमर एसोसिएशन परसेंटेज पूछ रहा है तो हमने इसे डबल करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसे डिसोसिएट नहीं करोगे, डिसोसिएट मतलब ब्रेक करना, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट करना। हमने इसे क्या करना है, एसोसिएट करना है, मतलब डबल करना है। तो हम क्या कर लेंगे, बेंजोइक एसिड के मैंने क्या ले लिया, सीधे सीधे 2 मॉलिक्यूल ले लिए। गिव्स आउट एट इक्विलिब्रियम, ये आपका क्या कर लेगा, डाइमर की फॉर्मेशन कर लेगा। डाइमर मतलब डबल मॉलिक्यूल बना दिया इसने, C6H5COOH का होल ट्वाइस, ओके। अब मैं एक और एग्जांपल लूँ कि सपोज आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को आपका पूछा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन परसेंटेज बनाना है। डाइमर वर्ड नहीं भी यूज़ किया, अगर एसोसिएशन का परसेंटेज पूछा तो आपने इसको डबल करना है। तो ये आपका आफ्टर एसोसिएट होके क्या बना देगा, डाइमर बना देगा, CH3COOH का होल ट्वाइस। तो मतलब आपने हमेशा ये ही करना है, डाइमर मॉलिक्यूल अगर आपका सॉलिड जो भी है उसको क्या कर दोगे आप, डबल कर देने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लोगे रिएक्टेंट की साइड से और प्रोडक्ट में उसको क्या कर दोगे, होल ट्वाइस कर दोगे। तो दैट मीन्स आपका एसोसिएट हो गया मॉलिक्यूल, ओके। अच्छा, अगर आपकी कंडीशन बनती है डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन आपका जस्ट इसका अपोजिट, ध्यान रखना। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन अगर पूछा जाता है तो सेम थिंग। इफ़ वी कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, दैट मीन्स आपका, मैं अगर बेंजोइक एसिड की बात करूँ तो बेंजोइक एसिड में आपका अगर डिसोसिएशन का परसेंटेज पूछा जाता है तो ये आपका डिसोसिएट कैसे होगा वो आपने देखना है। डिसोसिएट अगर ये आपका मैं करूँ तो डिसोसिएट होगा आपका C6H5COOH गिव्स आउट आपका एट इक्विलिब्रियम C6H5COO, एनायन बन जाएगा और H पॉजिटिव इसका कैटायन निकलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें किसकी, एसिटिक एसिड, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ कि आपको पूछा एसिटिक एसिड का क्या पूछा, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन परसेंटेज पूछा, तो आप क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे, CH3COO नेगेटिव, एसिटेट आपका एनायन निकलेगा प्लस H पॉजिटिव आपका इसमें कैटायन निकलेगा। तो ये आपके इसमें क्या हो गए, आफ्टर आयनाइजेशन सॉल्यूट्स के कैटायन और एनायन के पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसोसिएशन किसे बोल रहे हैं, एसोसिएशन किसे कह रहे हैं, ठीक है। अब आपके 2 फार्मूले हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आप इसको नोट करेंगे और ध्यान रखेंगे इन फार्मूलाज को। अगर आपको डिसोसिएशन परसेंटेज पूछना है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, I=1 + α(n-1) डिसोसिएशन की कंडीशन में। और अगर आपसे एसोसिएशन परसेंटेज पूछा है तो I=1 + α(1/n-1) एसोसिएशन की कंडीशन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आपका I मॉडिफाइज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किस तरह से आपका I वेंट ऑफ फैक्टर ने मॉडिफाइड किया आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, या आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किस तरह से आपका कोरिलेट करता है वेंट ऑफ फैक्टर, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्या था उसका इंडिकेशन, P0 - PS/P0, ठीक है। इसको हम P0A - PA/P0A से भी इंडिकेट कर रहे थे। तो नॉट की वैल्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि ध्यान रखना बच्चों, नॉट की वैल्यू मतलब प्योर, P फॉर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब जब आपके सॉल्यूशन में कुछ मिक्स नहीं है, सॉल्वेंट है प्योर, और PS मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा, व्हेन द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है, अगर आपका ऐड किया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिंपल सा ध्यान देना, थोड़ा सा याद दिला दूँ। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बन रही थी, अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है वोलेटाइल सब सॉल्वेंट के ऊपर, वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स में आ रहा था, तो अकॉर्डिंगली टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने क्या कहा था फिर इसमें, उन्होंने कहा आपका द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना भी आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, वो इक्वल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किया है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, आपका उस एनर्जी को कंज्यूम कर दिया जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड ने लेनी थी और उसके बाद उसके वेपर्स की फॉर्म आनी थी। तो आपका कितना कम हुआ, जितना आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ने उसे क्या कर लिया,
कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम इसको राउल्ट्स लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैसे लिखूंगी मैं उसे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी, ठीक है। सिंपल सा हम उसको इंडिकेट करेंगे इस फॉर्मूले से, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट रहते हैं, एक ए और एक बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है, एक्स ए और एक्स बी। एक बी जो है बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है आपका, सॉल्यूट है, और ए क्या आपका सॉल्वेंट है, तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो एक्स बी आपको मैंने पहले भी कहा था कि बिना मोल फ्रैक्शन आए हुए बच्चों ये आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, तो मोल फ्रैक्शन आना जरूरी है। मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, हम एक्स बी निकालते हैं आपका कैसे, एक्स बी आपका निकलता है एन बी, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में मैंने अभी बात की सिर्फ 2 के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो हमने जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बनाते हैं टोटल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा एक्स बी निकल जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू जो है अब हमें वो भी मालूम है कि आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है। नंबर ऑफ मोल्स आपका सिंपल सा एन ए एन बी के आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स वी कैन कैलकुलेट, किस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th में आपने सारी स्टार्टिंग यहीं से की होती है। नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर एन बी नंबर ऑफ मोल्स मैं फाइंड आउट कर रही हूँ बी के, तो बी का कितना मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है बी का, उससे हमें पता चल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के, ठीक है। अब अगर मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल इंडिकेट करूं तो एन बी है आपका डब्ल्यू बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास बी, और एन ए है आपका डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं कहाँ पुट कर लूँ, फर्स्ट इक्वेशन में डालूं तो आपका क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, बहुत इजी है, थोड़ा फास्ट लेके चल रही हूँ ताकि आपकी ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ओके। नाउ आपका इस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने ये आपको अभी बताया था कि एन बी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन ए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इस फॉर्मूले को पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को किसको इक्वल लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको इसके इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिख सकती हूँ, क्योंकि एन बी और एन ए प्लस एन बी के इक्वल थे, ठीक है। तो जब आप इसको नोट करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आता रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मोल फ्रैक्शन आता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके फॉर्मूला डेराइव करने में, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में नहीं आया। मैं इस चैप्टर को मैं इस वीडियो को एक बार दूसरे उसमें समझाने की कोशिश करूँगी। तो आपका क्या हो गया, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम बात करें, ये अब आपका हो गया रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, मतलब पानी है आपके सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा, तो अगर हम सपोज करें एन बी इज़ वेरी 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 लेस देन एन वन, कि एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके नंबर ऑफ मोल्स ए से क्या है, बहुत 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 कम है, हैंस नेग्लेक्टिंग एन बी इन द डिनोमिनेटर, तो हम एन बी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसका मतलब होना ना होना इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट वो सॉल्यूशन तो बना रहा है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने एक गिलास वाटर लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें एक गिलास पानी में सिर्फ टू क्रिस्टल किसके ऐड किए, 2 क्रिस्टल मैंने शुगर के ऐड किए, C12H22O11, तो मैंने ये ऐड किए 2 क्रिस्टल, ठीक है, 2 दाने चीनी के ऐड किए, तो ये सॉल्यूशन तो बन गया क्योंकि इसमें मिक्स हो गया है सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, ठीक है। समझने की कोशिश करना बच्चों। आपका मैंने एक गिलास वाटर लिया और उसमें मैंने क्या मिक्स कर दिया, मैंने उसमें मिक्स कर दिया 2 क्रिस्टल चीनी के, तो आपका सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हो गया, ठीक है। बट अगर मैं आपको उसको टेस्ट करने को दूँ और आपको मैंने नहीं बताया कि इसमें मैंने 2 क्रिस्टल चीनी के डाले में, तो क्या आप उस पानी को मीठा कहेंगे, शुगर सॉल्यूशन कहेंगे,
नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 2 क्रिस्टल चीनी के डाले, वो सिर्फ मैंने डाले गलती से, आपने उसे नहीं देखा, तो मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो उसका टेस्ट क्या है? पानी जैसा ही है। तो वही कंडीशन यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि अगर NB आपका Na से क्या है? बहुत बहुत कम है, मतलब सॉल्यूट जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो आपके नंबर ऑफ सॉल्वेंट के मोल से बहुत बहुत कम है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर से आपका इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर से नेग्लेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही वो। ठीक है, सिर्फ हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पे उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ से उसको क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दें। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वस टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका मेन फार्मूला। ठीक, अब आपका वेंट ऑफ फैक्टर से कैसे कोरिलेट कर रहा है, आपने ये फार्मूला भी अप्लाई करना है। अगर आपके न्यूमेरिकल में कोई बात नहीं की जा रही है एसोसिएशन की, डिसोसिएशन की, वेंट ऑफ फैक्टर की, तो आप सिंपल सा इस वाले फार्मूले से अप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी आपका एसोसिएशन, डिसोसिएशन या आयनाइजेशन की बात की जा रही है, तो आप इसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे? आई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वस टू आई इंटू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब मैं आपका इसमें फटाफट से एक एग्जांपल करवा रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना बने और आपकी समझ में आ जाए। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे और 2-3 बार करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा, और बिल्कुल समझ में आएगा। आप कोशिश करिए, मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डालती रहूँगी ताकि आपको ईजी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएँ और आपका फटाफट से सिलेबस भी पूरा होता चले जाए। तो आपका एक क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन 751 mm ऑफ Hg एट 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका क्या बोला है? द वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, कितना? किस सॉल्यूशन का? पहले जिसमें आपका 2 ग्राम NaCl ऐड किया है 100 ग्राम वाटर में। अब क्वेश्चन पढ़ के बच्चों आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि आपका सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या है आपका? 2 ग्राम, जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, 2 ग्राम NaCl। ठीक है, 2 ग्राम NaCl हमारा हो गया सॉल्यूट। अब आपका सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम हो गया वाटर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब। ठीक है, तो 751 क्या हो गया आपका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे आपका काम आएगा P0, मैंने क्या बताया था? P0 मैंने बोला था प्योर का प्रेशर, मतलब जब उसमें सॉल्यूट ऐड नहीं है। तो ये 751 क्या है? PS है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया? नमक डाल दिया। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताया है, तो ये PS की वैल्यू है 751 mm ऑफ Hg। ये आपको खुद समझ में आ जानी चाहिए बातें। नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, साथ में हम भी खड़े हैं, आप करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। ओके, अब आप किस तरह से करेंगे? एक चीज़ और मैं शॉर्टकट बता दूं बच्चों। सपोज इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है क्योंकि इसलिए मुझे ध्यान आ गया। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ 2 चीज़ें मिक्स हैं, एक नमक है और एक पानी है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है? A और B। तो A हमेशा क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है, और B आपका क्या होता है? हमेशा सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट, B आपका सॉल्यूट है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या है? अब आपका B आपका सॉल्यूट है, ये आप अपने माइंड में सेट कर ली। तो B आपका सॉल्यूट है, तो WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। MB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। अच्छा, आपका WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। MA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमें याद रह सकता है A और B, A सॉल्वेंट एंड B सॉल्यूट। तो A जिसके आगे WA लिखा हुआ है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB लिखा हुआ है तो B क्या है? सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। MB लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो क्या क्या दिया है? गिवन लिख लीजिए पहले आपका सीधे सीधे कि आपने 2 ग्राम NaCl क्या है? सॉल्यूट है, तो WB है, 2 ग्राम हो गया आपका WB। ठीक है, अच्छा 100 ग्राम क्या हो गया आपका? WA, सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, 751 क्या हो गया? PS। अच्छा, अब 100 डिग्री सेल्सियस आपको सभी को मालूम है बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। PS कितने? P0 क्या लेंगे आप? P0 आपका वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर जो है वो आपका फिक्स है, कांस्टेंट 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये इक्वल होता है आपका 760 mm Hg। तो आपको क्योंकि PS भी mm Hg में दिया है, तो आप 760 mm Hg की ही यूनिट का स्टैंडर्ड
पी नॉट भी लोगे तो फॉर्मूला लिखेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला हमें मालूम है। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करिए फटाफट से। पी नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पार्शियल प्रेशर 760 अपॉन 760 माइनस 751 पी एस, ठीक है, अपॉन 760 इक्वल्स टू आई इंटू आपका एन बी कैसे निकाला? वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। तो वेट कितना है? एन बी निकाल रहे हो तो एन बी में बी मतलब सॉल्यूट, तो एन के कितनी है वेट? 2 ग्राम डिजोल्व कर रहे हैं। एन ए सी एल का मॉलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 23 प्लस 35.5, तो ये आ गया आपका 58.5। ठीक है, तो आपने क्या किया? लिख दिया ये हमने। एन बी आपका निकल गया आपका 2 अपॉन 58.5। और एन ए कैसे निकालोगे? 100 आपका वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, तो पानी है, पानी का वेट कितना है? 100 ग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना है? 18 निकाल के देख सकते हैं आप H2O का। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 16, ये आ गया आपका 18। ओके, अब आपका कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम इसको, आराम से करके देखिएगा आप। ये आ जाएगा आपकी आई की वैल्यू, इससे निकल जाएगी आपकी 1.92। अब मैंने 2 फार्मूले आपको बताए थे अभी 2 फार्मूला क्या बताए थे कि अगर आपको एसोसिएशन या डिसोसिएशन का परसेंटेज निकालना है तो डिसोसिएशन के परसेंटेज के लिए क्या बताया था आपको? सीधे सीधे फार्मूला बताया था, आई इजिकल टू 1 प्लस एल्फ़ा एन माइनस 1। तो आप उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका फार्मूला। एन की वैल्यू क्या रखेंगे? आपका जो सॉल्यूट है वो आयनाइज करके देखेंगे। NaCl है, टूटेगा तो कैसा बनेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। एन की वैल्यू आ गई आपकी सीधे सीधे 2। ठीक है, जितने नंबर ऑफ आयंस निकले आपकी 2 वैल्यू आ गई। तो आई की वैल्यू आई थी हमारी फॉर्मूले से 1.92, और इसको रख देंगे हम इस फॉर्मूले में 1 प्लस एल्फ़ा 2 माइनस 1, एन की वैल्यू 2। तो एल्फ़ा आ गया आपका कितना? 0.92। परसेंटेज निकालेंगे डिसोसिएशन का, कितना निकलेगा? 92%। ठीक है, तो सिंपली हमें बहुत ज़्यादा माइंड वो करने की ज़रूरत नहीं है कि 12th है, लॉकडाउन भी चल रहा है, हमें समझ में आएगा नहीं आएगा। आप इसको फटाफट से आप इसको कॉपी करिए, और आपको जितना भी समझ में आया आप इसको कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है, और वीडियो को जाते जाते बोलूँगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे फर्दर वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता रहे पीछे से। ठीक है, ओके, बाय, कीप हेल्दी, कीप स्माइल, हैप्पी लर्निंग, बाय।